संत गुरु रविदास जी की दिव्य कथा। ज्ञान, भक्ति और समानता का संदेश। ओम सतनाम। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी, जहां गंगा की पवित्र धारा बहती थी और विद्या, धर्म व कर्म का केंद्र मानी जाती थी, इसी पावन भूमि पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दी। उस महापुरुष का नाम था संत गुरु रविदास जी। रविदास जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता मेहनतकश थे और जीवन यापन के लिए जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज उन्हें उनकी जाति और पेशे के कारण नीची दृष्टि से देखता था, लेकिन ईश्वर ने रविदास जी को एक असाधारण आत्मा बनाया था। बाल्यकाल से ही अलग सोच। बालक रविदास दूसरों बच्चों से अलग थे। जब बच्चे खेलते तब वे गंगा किनारे बैठकर प्रकृति को निहारते। उनके मन में एक ही प्रश्न उठता, अगर ईश्वर सबका है तो फिर इंसान में भेद क्यों? उनकी माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, तू इतना गहरा क्यों सोचता रहता है? रविदास जी ने सरलता से कहा, माँ, मैं ऐसे भगवान को ढूंढ रहा हूँ जो सबको बराबर समझे। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म। रविदास जी ने कभी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। वे जूते बनाते, मेहनत करते और उसी काम में ईश्वर को याद करते। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात अगर मन शुद्ध है तो साधारण से पात्र में भी गंगा का वास है। उनका विश्वास था कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि ईमानदार कर्म में होती है। समाज से टकराव। उस समय समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव बहुत था। कुछ लोग मानते थे कि ज्ञान और भक्ति पर केवल कुछ वर्गों का अधिकार है। एक दिन कुछ विद्वान पंडित रविदास जी के पास आए और बोले, तुम नीची जाति में जन्मे हो, तुम्हें भक्ति और ज्ञान का अधिकार कैसे हो सकता है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अगर सूर्य सबको एक सी रोशनी देता है तो ईश्वर भक्ति में भेद क्यों करेगा? पंडितों को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो कोई चमत्कार दिखाओ, भक्ति की शक्ति। रविदास जी ने कोई तर्क नहीं किया। उन्होंने गंगा की ओर देखा, आंखें बंद की और ईश्वर का नाम लिया। वातावरण शांत हो गया। लोगों के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। उस दिन किसी चमत्कार से ज्यादा लोगों ने भक्ति की शक्ति को महसूस किया। पंडितों को समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। मीरा और रविदास। रविदास जी की वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। उन्हीं में से एक थी मीराबाई। वे रविदास जी को अपना गुरु मानती थी। मीरा ने उनसे सीखा कि ईश्वर प्रेम से मिलता है, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सब एक समान है। बेगमपुरा का स्वप्न। रविदास जी ने एक ऐसे समाज का सपना देखा जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। एक ऐसा नगर जहां कोई दुखी न हो, कोई ऊंचा नीचा न हो, कोई कर्या भय न हो, सबको समान अधिकार हो। यह केवल एक कल्पना नहीं थी बल्कि मानवता का संदेश था, जीवन का अंतिम संदेश। रविदास जी ने अपने जीवन में यही सिखाया। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, कर्म से होती है। वाणी मधुर होनी चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। प्रेम ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, न ही अपमान का बदला अपमान से दिया। उपसंहार। संत गुरु रविदास जी केवल संत नहीं थे, वे समाज सुधारक थे। वे समानता की आवाज थे। वे मानवता की चेतना थे। आज भी उनकी वाणी हमें याद दिलाती है, ईश्वर वही है
जहाँ प्रेम है, करुणा है और सच्चाई है। जय गुरु रविदास। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो AR कथा वाणी को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी साधना है।